और खबर ये आ रही है कि आशा वर्कर्स और सरकार के बीच में बातचीत बन गई है। फिक्स वेतन में 2100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पहले फिक्स वेतन 4000 रुपए था, अब 6100 रुपए हो गया। रिटायरमेंट के बाद 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। 6 महीने का बचा हुआ एरियर जो 3000 बनता है वो भी दिया जाएगा। विजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। विजय, जरा बताइएगा, ये जो सहमति बनी है, जिन बिंदुओं पर बनी है वो बिंदु जरा रखिएगा। जी एक बार प्रश्न अपना दोहरा दीजिए। विजय, प्रश्न मेरा यही है कि किन बिंदुओं पर सहमति बनी है, जरा बताइएगा दर्शकों को। देखिए, ये लोग कई मुद्दे लेकर यहाँ पर आए थे, जिसमें वेतन बढ़ोतरी की मांग थी और रिटायरमेंट के बाद जो है लाभ देने की मांग थी, तो इलाज है वो मुफ्त देने की बात थी, और एक पुराना एरियर जो उनका बचा हुआ था 6 महीने का, वो एरियर देने की बात थी। तो ज्यादातर मांगों पे सहमति जो बन गई है और आशा वर्कर जो है इससे अभी सकारात्मक रूप से फिलहाल ले रहे हैं। तो अगर हम मांगों की बात करें तो पहले आशा वर्कर जो सैलरी थी, जो फिक्स सैलरी थी, वो 4000 रुपए प्रति महीना थी, उसे बढ़ाकर अब 6100 रुपए प्रति महीना कर दिया गया है, यानी 2100 रुपए की बढ़ोतरी उसमें कर दी गई है। इसके अलावा जो भी जो आशा वर्कर जो रिटायर होंगी उन्हें 2 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा सरकार की ओर से। और इसके अलावा जो बचा हुआ एरियर था 6 महीने का, 500 रुपए प्रति महीना का एरियर बनता था, तो कुल 3000 रुपए वो एरियर था सभी आशा वर्कर्स का, तो वो 3000 का जो एरियर है वो भी सभी आशा वर्कर्स को दिया जाएगा। तो ये मुख्य मांगे थी जिन पर जो चर्चा हुई है और चर्चा के बाद सहमति बनी है। फिलहाल इन लोगों का प्रदर्शन जो है वो खत्म होगा या नहीं, इसके बारे में फैसला जो ये कमेटी की पूरी जो पदाधिकारी हैं इस यूनियन के, उन सबसे ये लोग अभी जाएंगे, हरियाणा में बात करेंगे। विजय, लेकिन बड़ी विजय, ये हैरानी की बात नहीं है, 26,000 रुपए वेतन मांग रही थी और सिर्फ 2100 रुपए पे मान गई। क्या ये 10 लाख रुपए का मेडिकल बेनिफिट रिटायरमेंट के बाद अमाउंट मांग रही थी, 2 लाख रुपए पे मान गए क्या लोग? या फिर ये EPF और ESI की फैसिलिटी मिले, इसको लेके क्या रहा? उसके अलावा 65 साल इनकी रिटायरमेंट एज हो, उसको लेकर क्या रहा? कर्मचारियों का दर्जा इन्हें मिलेगा नहीं मिलेगा, इसको लेकर क्या रहा? देखिए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा इन्हें नहीं मिलेगा। ये लोग एक वॉलंटियर के तौर पर ही काम करेंगे, और जो स्वास्थ्य लाभ की बात कर रहे हैं, ESI की बात कर रहे हैं, वो लाभ, उसके बारे में फिलहाल सहमति नहीं बनी है। तो जो मुख्य मांगों पर सहमति बनी है वो मैंने जैसे अभी आपको बताया। इसके अलावा जो है कुछ एक और छोटी मोटी बातें थी जिन पर चर्चा हुई है। तो फिलहाल अभी तक हालांकि संतुष्ट नजर आ रहे हैं पदाधिकारी इस बातचीत से, लेकिन धरना खत्म होगा फिलहाल ये अभी तय नहीं है। जब बाकी लोगों से बात की जाए, जैसा आपने बताया कि मांगे जो थे वो काफी ज्यादा थी, चाहे वो रिटायरमेंट के बाद की धनराशि हो या वेतन की बात हो, हालांकि उन्होंने काफी ज्यादा उस समय मांगा था, उससे काफी कम सरकार की ओर से मिला है। तो फिलहाल आगे इनका धरना जारी रहेगा या वो धरने को खत्म कर दिया जाएगा, ये तो शायद कल तक पता चलेगा, जब ये लोग अपनी कमेटी में बातचीत कर लेंगे, अपनी अलग बैठक कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए ये लोग यहाँ से अभी मुख्यमंत्री से बात करने के बाद आ चुके हैं, और आगे फिलहाल इनके चेहरे पर कुछ संतुष्टि जरूर देखी जा सकती है कि ये संतुष्ट जरूर है इस बातचीत से। आशा वर्कर्स का अभी ऑफिशियली स्टेटमेंट तो नहीं आया है, क्योंकि उसका इंतजार करना जरूरी है। अब थोड़ा सा प्रश्न ये भी है, ये अच्छी बात है कि सहमति बने, बीच का रास्ता निकले, ये जो एक डेडलॉक है वो टूटे। 74 दिन से अगर ये महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं तो ये छोटी बात नहीं है, इसमें कुछ की तो जान भी गई है। लेकिन जिन बिंदुओं पर हम बात कर रहे हैं, कितना इंतजार करना होगा कि ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाए, विजय? और दूसरा ये कि वाकई अब धरना खत्म हो जाएगा, क्योंकि 30 तारीख को हमने देखा अभी तो सांसदों का, विधायकों का घेराव किया, प्रदेश अध्यक्ष के आवास का, फिर दिल्ली कूच का भी जिक्र था, संसद घेराव का भी जिक्र था, प्रदर्शन का संसद के बाहर। विजय, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ विजय, मेरा प्रश्न ये है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट का कितना इंतजार करना होगा ताकि अगली स्ट्रैटेजी इनकी पता चले? हाँ देखिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो बस आने ही वाली है, कुछ ही मिनटों में ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाएगी, और वो हम दर्शकों को दिखा पाएंगे कि ऑफिशियल स्टेटमेंट में लोगों को क्या कहना है। और जो दिल्ली के अगर आप बात कर रहे हैं, हालांकि जो अभी जानकारी मिली है, जो शुरुआती जानकारी मिली है, दिल्ली कूच को लेकर अभी फैसला नहीं हो पाया है कि वहां पर कुछ लोग इन्होंने रद्द किया है नहीं किया है। माना यह जा रहा है कि दिल्ली कूच का कार्यक्रम जो है अभी भी वैसा का वैसा बना हुआ है। हालांकि जो कमेटी से बात होगी उसके बाद कार्यक्रम में बदलाव हो सकता है, लेकिन अभी कमेटी से बात करने से पहले ये लोग इस बारे में यहाँ पर कोई फैसला नहीं सुना रहे।
तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और जो सहमति बनी है वो ये है कि 6100 रुपए मिलेंगे, अब 2100 रुपए का इजाफा हुआ है। रिटायरमेंट के बाद 2 लाख रुपए मिलेंगे। इन 2 विषयों पर सहमति बनी है। विजय, एक बार फिर से दोहरा दीजिएगा उन दर्शकों के लिए जो लगातार इस खबर पर नजर रखे हुए थे, जो अभी हमारे साथ जुड़े होंगे, कि सरकार और आशा वर्कर्स के बीच में सहमति बन गई है। वो बिंदु क्या है? बड़े बिंदु यही है कि जो वेतन बढ़ोतरी की जो बात कर रहे थे, ये लोग 26,000 रुपए वेतन चाह रहे थे सरकार से प्रति महीने, जो फिक्स वेतन है। अभी इनका फिक्स वेतन 4,000 रुपए है, जिसे बढ़ाकर 6100 रुपए कर दिया गया है। यानी फिक्स वेतन अब इन्हें 6100 रुपए मिलेगा प्रति महीना, जो इंसेंटिव से अलग है। जो इंसेंटिव इनका महीने का बनता है वो इन्हें अलग से दिया जाएगा। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद जो लाभ देने की बात थी, वो अब इन्हें 2 लाख रुपए हर आशा वर्कर को दिए जाएंगे जो आशा वर्कर रिटायर होगी। और उसके अलावा जो एरियर जो बचा हुआ था पिछले 6 महीनों का 500 प्रति महीना जो एरियर बनता था, उसके वो अब वापस किया जाएगा। यानी 3,000 रुपए प्रति आशा वर्कर को एरियर के तौर पर अब दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया विजय आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल तो खबर ये आ रही है कि आशा वर्कर्स और सरकार के बीच में सहमति बन गई है। इंतजार करना होगा ऑफिशियल स्टेटमेंट का थोड़ा, कि किन और बिंदुओं पर सहमति बनी है, क्योंकि मांगे तो बहुत ज्यादा थी। और अभी जो बिंदु नजर आ रहे हैं उसमें यह है कि 2100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है इनकी सैलरी में। और रिटायरमेंट के बाद जो ये 10 लाख रुपए मांग रही थी, वो 2 लाख रुपए इन्हें मिलेंगे। कर्मचारियों का दर्जा नहीं मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर अभी कोई कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया।